हमारे समक्ष है भांगे लॉन के संचालक श्री विनय भांगे जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक नई गाइडलाइंस जारी की। पहले 200 लोगों की अनुमति थी लॉन संचालकों के लिए, अब 50 पर कटौती करके 50 का रिस्ट्रिक्शन ला दिया जी। तो इस बारे में आपका क्या आकलन है, उस बारे में? देखिए, हमारे त्रिमूर्ति नगर स्क्वायर पे भांगे लॉन नाम से 2001 से लॉन, ये प्रसिद्ध लॉन है, हॉल का व्यवसाय, लॉन का व्यवसाय, जितने भी लॉन और हॉल के संस्थापक है, इनको आज जो तकलीफ़ देखने के लिए मिल रही है, आज तक किसी भी संचालक को देखने को नहीं मिला। लेकिन कोरोना के हिसाब से जिस प्रकार आप देख सकते हैं कोरोना के साथ चल रहा है, और कोरोना के साथ चलते हुए जो एनएमसी के आयुक्त है श्री राधाकृष्णन जी, इन्होंने ये जो डिसीजन लिया, ये कहीं पे भी गलत नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप कोरोना के मतलब पैंडेमिक जो चालू है, ये पैंडेमिक देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य से खेलना ये बराबर नहीं होगा, और उसके हित में आयुक्त जो है हमारे, इन्होंने ये डिसीजन लिया, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। भांगे लॉन में भी हम पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस जो बुकिंग्स हम लोग के पास आती है, इसमें कोई भी बैंक्वेट हो या लॉन का फंक्शन हो, इसमें अब जिस तरह हमारे एनएमसी के आयुक्त ने हम इत्तला किया हुआ है, नोटिस भेजा हुआ है, इस हिसाब से हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं बाकी जितने भी तमाम लॉन के और हॉल के संस्थापक हैं, इन सबसे भी यही अपील करूँगा कि वो इसका समर्थन करें। कोरोना का प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी जैसे कुछ बुकिंग्स हो रही है, तो आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनके लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, उस बारे में? सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो चालू है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे 50 लोग का 50 लोगों को ही आप एक बार के फंक्शन में आप एंट्री दे रहे हो, तो उसका ख्याल रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी तकलीफ़ ना हो जिनका फंक्शन है, और लोगों को पहले से इत्तला करना अब हम ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। अभी जो है आपको एनएमसी को इत्तला करके पहले एक लेटर लेकर के परमिशन लेकर के आना है। इस कारण से अब जो है कई लोग हिचकिचा रहे हैं, लेकिन लोगों ने समझना चाहिए कि कोरोना जैसी बीमारी, इससे बचने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और रही बात मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स, ये सब चीज़ों का वापर करते हुए जिस तरीके से आज हम ख्याल रखना चाह रहे हैं, हम स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख रहे हैं लोगों का, लेकिन हम चाहते हैं कि गेस्ट भी हमारे उस तरीके से समझ के लिए कि शादी है, भले ही एक बार का एक मौसम होता है, काफ़ी खुशहाल मतलब काफ़ी खुशी का समय होता है, लेकिन एक समय एक छोटे से फंक्शन के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये लोगों ने भी, आम नागरिक ने भी ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और समझना चाहिए। हाल ही में कुछ दिनों में जब कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया था, अभी 2 या 3 दिन पहले जी, तो लॉन संचालकों ने उसकी अनदेखी की जी। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे एनएमसी के अधिकारियों ने रेड मारा और उनको भारी पेनल्टी लगाया जी। अभी शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने 5 पट जुर्माना बढ़ा दिया। तो आप इसे जायज़ समझते हैं? जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि कैसा है, आप लोगों के स्वास्थ्य से नहीं खेल सकते। आम आदमी, आम नागरिक जिनके घर में कार्यक्रम है या जिनके घर में शादी, एंगेजमेंट जो भी है, वो बड़े ही खुशी का मौसम होता है उनके लिए, उस वजह से वो लोग ये सेलिब्रेट करने के लिए सोचते नहीं हैं। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में आज महाराष्ट्र शासन ने जो डिसीजन लिया हुआ है कि आने वाले समय में अगर ग्रोथ और बढ़ते दिखेंगी कोरोना की, तो पेशेंट अगर बढ़ते दिखेंगे तो फिर लॉकडाउन आ जाएगा। तो ये लोगों ने डिसाइड करना है कि लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए, और जब नहीं चाहिए तो हम सब ने एक दूसरे का ख्याल रखना है, चाहे फिर वो किसी की शादी हो या किसी का एंगेजमेंट हो या कोई और तरीके का उत्सव हो। घर में उत्सव है, ठीक है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलना आपकी और हमारी जिम्मेदारी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, और कोरोना से हम सबको साथ में मिल करके लड़ना है। जब लॉकडाउन 6 महीने था और उसके बाद एक अनलॉक शुरू हो गया, तो उसके बाद में आप लोगों का जो धंधा मंदी की ओर था जी, तो अब जबकि फ्लोरिश हो रहा था जी, इतने में जो शासन की गाइडलाइंस आई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो वर्ष है उसमें एक लॉन संचालकों को कितना नुकसान हुआ? नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन आप किसी के स्वास्थ्य के साथ नहीं ये कर सकते। आज पूरे देश ने एक होकर के इसका समर्थन किया है, तो मेरे हिसाब से सारे ही लॉन और हॉल के संचालक भी इसका समर्थन करेंगे, और सब कर ही रहे। तकलीफ हो ही रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सारे देशवासी जब एक हो रहे, तो सारे लॉन संस्थापक जितने भी संचालक हैं, सारे लोग एक करके इसका समर्थन ही करेंगे। मैं भांगे लॉन नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति नगर स्क्वायर पे मेरा भांगे लॉन है, भांगे हॉल है, बैंक्वेट हॉल है,
मैं सभी लॉन के संचालकों को और हॉल के संचालकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र शासन के गाइडलाइंस आए हुए कोरोना महामारी को ख्याल में रखते हुए इसका सभी पालन करिए। और सारे ही नागपुर वासियों से मैं अपील करूँगा कि घर में उत्सव ज़रूर होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि जान है तो जहान है, और आपकी और हमारी जिम्मेदारी है एक दूसरे की जान का ख्याल रखना। और हम सब इससे लड़ेंगे कोरोना से, और जल्दी आशा करेंगे कि ये कोरोना हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। जय हिंद।